दरूद व सलाम खातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक्सा का, जो रुए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदीन और तरावी, तहज्जुद, एतकाफ और दर्स व तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है, ये कब कब तामीर हुई, किस किस ने इस मस्जिद की तामीर कराई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज होना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच देरीना लड़ाई की वजूहात क्या हैं, तमाम तर सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक्सा की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताई जाएंगी और इस सब के अलावा आपको गजा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरजमीन अंबिया कराम का मस्कन रहा है, इसी वजह से उसे सरजमीन अंबिया भी कहा जाता है। उसके चप्पे चप्पे पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, कर्ज, हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख छुपाए हुए। याद रहे कि इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है, इसको अल कुदस भी कहते हैं। इस शहर अल कुदस में एक तारीखी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक पुराना शहर है, दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा के अतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। उसके अंदर 9 दरवाजे हैं। नंबर 1 बाब रहमत, नंबर 2 बाब हता, नंबर 3 बाब फैसल, नंबर 4 बाब गवागा, नंबर 5 बाब नाज़र, नंबर 6 बाब हदीद, नंबर 7 बाब कतानवीन और नंबर 8 बाब सिलसिला, नंबर 9 बाब मुगारबा के नाम से मौसूम है। तारीखदानों का ये मानना है कि सादा अंदाज की निहायत मुतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की तो इस तामीर 5वीं उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बात की जाए गुंबद सखरा की तो इसकी तामीर 5वें उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी मुताबिक 688 में शुरू कराई, तो 4 बरस बाद 72 हिजरी मुताबिक 691 में पाया तकमील को पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। यह हरम कुदसी की जमीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल की दीवार पर निहायत हसीन सफेद मरमर लगा हुआ है, इस पर फिरोजी रंग की टाइल्स भी हैं और इसके अंदर सफेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, इनकी तादाद 56 है। इसी सखरा के नीचे गारे अंबिया अलैहिस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं, उनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। दोस्तों, ये मुख्तसर नक्शा था गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा की तामीर की। तारीख बताती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 14 हिजरी मुताबिक 636 में अपने दौर खिलाफत में फतह के बाद यहाँ तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से उस जगह को साफ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अजान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। अलबत्ता मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर उसके बाद 72 हिजरी मुताबिक 691 में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दोबारा उसकी तामीर का आगाज किया
और तकमील उनके फर्जंद वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौर हुक्मरानी के 7 साल के महासिल यानी टैक्स की खतीर रकम इस तामीर पर सर्फ हुई। आपको बताते चले कि मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चौकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 में मुकम्मल हुई। दरवाजे पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थी। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं। तारीख बताती है कि 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 की है। यरूशलेम शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख के मुताबिक 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुकद्दस पर ईसाई हमला आवरों का कब्जा हुआ। हजारहा मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया और मस्जिद को गिरजा में तब्दील कर दिया गया। बाद में उसके कई हिस्सों को रिहाइशगाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर 12 अक्टूबर 1187 को वो अजीम शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबजीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने इमारत और मस्जिद में तब्दीलियों को खत्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अर्के गुलाब से गुसल दिया। अजीमुशान नादिर मेंबर सुल्तान सलाहुद्दीन गाजी ने हलब में तैयार करा के मस्जिद में नस्ब किया। 15 अगस्त 1967 बड़े कर्ब का दिन था जब एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी सैयाह माइकल रोहन ने इस्राएली हुकूमत के हिमा पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिससे जनूब मशरकी समत की छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादिर यादगार मेंबर भी जलकर राख हो गया। सैयाह रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सजा सुनाई गई। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है, जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया गया है। इस कब्रिस्तान के दरवाजों को मुतनाज़ा कहकर बंद कर दिया गया है। यहूदियों का अकीदा है कि उन्हीं दरवाजों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी ये कब्रिस्तान उनके लिए मुकद्दस है। उनका मानना है कि इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों की किताब अंजील के मुताबिक यहाँ कोहे मोरिया पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबादतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। इसी तरह ईसाइयों के यहाँ भी कुछ मुकद्दस मकामात हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ पेश की थी। यहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है, जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसीलिए उनके लिए इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है और आज भी यहूदी यहाँ इबादत के लिए जाते हैं। यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकल सुलेमानी था, जिसे 586 कबल मसीह बाबुल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाज़ मौर्रिख कहते हैं यहाँ दूसरा इबादत खाना था, जिसे रोमी फौज ने 70 में तबाह कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसीलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहते हैं। दीवार गिरिया को अरबी में अल-मबकी, अंग्रेजी में वेलिंग वॉल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हरम के वस्त में एक चबूतरे पर एक मखरूती गुंबद कबतुल सुखरा है। हरम के चारों तरफ हुजरे हैं। शुमाली दीवार के हुजरों में अरबी यूनिवर्सिटी थी। जनूबी समत मुख्तसर अजायब घर है, जिसमें मुख्तलिफ नवादरात हैं। मगरबी दीवार से मुल्क एक हुजरे में शरीफ हुसैन, शरीफ मक्का और करीब में आज़ादी हिंद के मशहूर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदफून है। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है, जिसका तूल 60 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के जमाने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए। ऊपरी हिस्से पर रोमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्ब हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की नक्शोनिगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है। खास तौर पर यहूदी मर्द और जन मजहबी त्योहारों के अलावा हर हफ्तावारी दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं। हालांकि ये दीवार हरम की है और हरम की तामीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में खुद मुसलमानों ने की थी।
प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि बनी इसराइल के जलील उल कदर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बरसों सहराए सीना में फिरते रहे। उस जमाने में उन्होंने अपनी कौम के लिए खैमा इबादत के लिए नस्ब किया था। ये खैमा 45 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। हजरत जालूद के वक्त ये खैमा ऐसा ही रहा। उस जमाने में यहूद उसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, गोया ये खैमा उनका किबला था। फिर 48 कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खैमा इबादत को शहर बैतुल मुकद्दस में कोहे सेहुन में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। इस जगह का नाम बैत एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। यहाँ अल्लाह ताला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तारीख के मुताबिक 988 कबल मसीह तूफान नूह के 1048 साल बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैमा इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई। हैकल की इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। तौरात के बयान के मुताबिक इस काम पर 70,000 बार बरदार, 80,000 संग तराश, 3,600 निगरान कार मुकर्रर किए गए थे। बताया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैकल का तूल 60 हाथ, अर्ज 20 हाथ और बुलंदी 20 हाथ थी। तौरात मुकद्दस में है। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 415 साल बाद 500 साल कबल मसीह का वाक़या है। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया, शहर की ईंट से ईंट बजा दी, तबर्रुकात को लूट लिया और किताब मुकद्दस को नजर आतिश कर दिया। हैकल को जलाकर राख का ढेर कर दिया। यूं बख्त नसर के हमले के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार, दाऊद अलैहिस्सलाम की निशानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इमारत सफाई हस्ती से यकसर नाबूद हो गई। 70 साल बाद खुसरो जुल्करनैन मायरस आजम शाह ईरान बाबल पर फतहयाब हुआ। उसकी फतह मंदी से यहूदियों को आज़ादी नसीब हुई और हैकल की इमारत असर नो तामीर हुई। 98 साल बाद 681 कबल मसीह एक बार फिर उस घर पर तबाही छाई। अंताकिया के यूनानी बादशाह एनोटिनस ने शहर पर कब्जा कर लिया और हैकल को बुतकदे में तब्दील कर दिया। उस वक्त किताब मुकद्दस का वाहिद नुस्खा भी नजर आतिश हो गया। अब यहूदी लावारिस दीन और दुनिया दोनों से महरूम हो गए। सन 312 शहनशाह रोम कुस्तुनतैन आजम ने ईसाई मजहब कबूल किया। उससे बनी इसराइल को कुछ कुव्वत मिली, लेकिन ये दौर भी तादेर कायम न रहा। 300 साल बाद रोमतुल कुबरा की सतूत फिर पारा पारा हो गई। अर्ज़ मुकद्दस पर शहनशाह ईरान का कब्जा हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में ज़हूर इस्लाम हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत 14 हिजरी सन 636 में जंग के बगैर बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। यूं हिजरत के 15वें साल हैकल की आखिरी तबाही के 569 साल बाद 636 में दुनिया की बेमिसाल फतह के जरिए मुसलमानों के कब्जे में आया। अस्कफ आजम ने शहर की चाबियां खुद अमीरुल मोमिनीन को पेश की और जब नमाज का वक्त आया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज अदा करने के लिए जगह दरियाफ्त की। पादरियों ने हैकल की उजड़ी हुई जगह का निशान बताया जहाँ खंडर के सिवा कुछ न था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहाँ नमाज अदा की। उसी जगह हरम की 1500 फीट लंबे और 1000 फीट चौड़े अहाते का संग बुनियाद रखा। उसके अंदर जैतून और सरों के दरख्त लगाए। एक हिस्से पर छत डाली गई। ये जगह नमाज के लिए मखसूस हो गई। ये मस्जिद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहलाई और 1350 साल से मस्जिद उमर, हरम और उसकी तमाम मुतल्लिका इमारत मुसलमानों के कब्जे में चली आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि जिस जमाने में फलस्तीन पर बरतानिया का कब्जा और इक़्तिदार कायम हुआ था, उस वक्त यहूदियों ने इस दीवार पर अपना हक़ मलकियत कायम करने की कोशिश की। हालांकि ये दीवार हरम की है। तारीख के मुताबिक 1929 में यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दीवार गिरिया पर अपनी मलकियत का दावा किया तो आलमी इदारे ने एक कमीशन कायम किया। फरीकैन ने कमीशन के सामने अपने दलाइल और शवाहिद पेश किए, जिसने मुकम्मल छानबीन के बाद ये फैसला दिया कि कानूनी और तारीखी एतबार से दीवार गिरिया हरम का एक हिस्सा है जिस पर मुसलमानों का कब्जा है और उनके मालिकाने हकूक बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहूदियों को सिर्फ इस कदर हक है कि उसकी ज़ियारत के लिए यहाँ आ सकते हैं। लेकिन बाद में बरतानिया और मगरबी अक़वाम की साजिश से फ़लस्तीन में ये अलमनाक सूरत पैदा हुई कि 14-15 जुलाई 1948 की दरमियानी रात इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया और शहर बैतुल कुद्स के कुछ हिस्से पर यहूद की इस्लाम नेहाद हुकूमत को कब्जा दे दिया गया।
प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी साजिश है और ऐसी साजिशों का सिलसिला